वो है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही वर्किंग करता है। जिस तरह से फॉर लूप जो है वो प्री कंडीशनल लूप है, इसी तरह वाइल भी प्री कंडीशनल है। मींस के इसमें एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को जब आप अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको प्री डिफाइन पता होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसने एग्जीक्यूट होना है। तो उसके लिए आप या तो फॉर लूप यूज करते हैं या वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है उसी तरह से सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद वाइल है। वाइल के अंदर आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और इसी तरह से आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आपने वैल्यू जनरेट करनी है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, डिपेंड करता है कि आप इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ब्लॉक होगा वो इस कर्ली ब्रैकेट में होगा। मतलब जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगी। ठीक है, तो अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट इसका जस्ट लाइक फॉर लूप की तरह है। यानी इसकी अगर वर्किंग आप चेक करें तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इनिशियलाइजेशन पे। इनिशियलाइजेशन के बाद उसी तरह से कंट्रोल ट्रांसफर होगा कंडीशन के ऊपर। अगर तो कंडीशन ट्रू है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद फिर आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर तो कंडीशन अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और कब तक होती रहेंगी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट होगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेशन के बाद जो कंट्रोल है वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी, वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट, उस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके वाइल लूप की वर्किंग परफॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में देखें उसी तरह से टेस्ट एक्सप्रेशन है, मींस के कंडीशन है और कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर फॉल्स होती है तो ये ड्रॉप होता है, मींस के टर्मिनेट होगा। और अगर ये ट्रू होती है तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और दोबारा कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें, इनिशियलाइजेशन जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और वो टेस्ट से पहले है। और जैसे जैसे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती जाती है वैसे वैसे ये आपकी ब्लॉक ऑफ बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ब्लॉक की एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती रहती है यूजिंग वाइल लूप। यानी फॉर लूप और वाइल लूप तकरीबन एक जैसे लूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल लिखी थी फॉर लूप के हवाले से, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें वाइल लूप को यूज किया गया है। तो फॉर लूप में हमने लिखा था फॉर a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस। यहाँ पे हमने उसको ब्रेक किया है, वाइल में कन्वर्ट किया है। मीन्स की इनिशियलाइजेशन वाइल से पहले है, वाइल के अंदर ओनली कंडीशन मैंने मेंशन की है, सिर्फ कंडीशन। और उसके बाद जो भी मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने जो एग्जीक्यूट करवानी है उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, माय नेम इज आमिर। इस सेंटेंस को ये 5 टाइम डिस्प्ले करेगा 1 1 इंक्रीमेंट के साथ। मीन्स कि ये 1 से लेकर 5 तक, यानी 5 टाइम्स इसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है वाइल लूप में। ओके, अब हम आते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। दोबारा कोड परफॉर्म करेंगे, कोडिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बल्कि मैं इसको एक मिनट में एक स्क्रीनशॉट मैंने लेना है इसका। ठीक है, मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ न्यू शेयर पे। कोडिंग स्क्रीन पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमारे पास कोडिंग स्क्रीन थी। कोडिंग स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। चलो ठीक है, अगर इस प्रीवियस कोई क्वेश्चन है तो वो पहले बताएं।
हाँ जी, नो सर, कोई नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है जी, मैं इसको 1 मिनट बस विंडो बंद करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम थे कुछ, हमने प्रोग्राम यूज किए थे जिसमें हमने वाइल लूप का, फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। अब हम वाइल लूप की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वाइल लूप को कंसीडर करने से पहले 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बस मैं थोड़ा सा ना, अच्छा जी, ठीक है जी। स्क्रीन आपके सामने है, कोडिंग स्क्रीन आपके सामने है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं वाइल लूप में। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे वाइल लूप के साथ। मतलब मैं यहाँ पे इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन चाहिए 1, जो भी है ए में मैं 1 प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे कंडीशन मैंने यूज करनी है वाइल के साथ। ठीक है, एनोटेशन यार आप अपने ना यूज करें। और यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू 10 या जो भी मैंने कंडीशन वेरीफाई करनी है, कि मुझे पता है कि मैंने 1 से लेकर 10 टाइम्स यानी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, सी आउट a। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे आप में से बताएगा आउटपुट क्या होगा? आप में से कोई बताएगा आउटपुट क्या होगा? सर ये 10 तक होंगे, 10 तक होंगे। अच्छा, जब तक और मतलब कोई? के और कोई? हम सर सिर्फ ए आएगा यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 आपने दिया है तो सी आउट में सिर्फ 1 आएगा। आई मीन आएगा, और स्क्रीन कितनी पे बार सिर्फ आएगा? 1 शो होगा। कितनी बार 1 आएगा? 1 कितनी टाइम्स आएगा? सर 10 टाइम्स। दोबारा देखें, दोबारा गौर करें, क्या इसमें इंक्रीमेंट है? नो सर। जब इसमें इंक्रीमेंट वन टाइम ही आएगा। 1 टाइम नहीं आएगा भाई, ना 10 टाइम आएगा ना 1 टाइम आएगा, ये इन्फिनिट टाइम आएगा। इसकी रीजन ये है कि हर बार उसको 1 उसने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, हर बार 1 लेस 10 से लेस है। ठीक है, जो ए में है वो वैल्यू 1 है, 1 हमेशा 10 से लेस है। 1 क्योंकि ए में इंक्रीमेंट तो है नहीं, तो लिहाजा ये इन्फिनिट लूप चलेगा। ठीक है, तो इस इन्फिनिट टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस। क्लियर? अब ये 1 से 10 टाइम चलेगा। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जो स्क्रीन आई मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें जी, स्क्रीन में 1 से लेकर 10 तक। अब क्योंकि इसमें कोई स्पेस हमने डिस्प्ले नहीं करवाई, लिहाजा ये तमाम वैल्यूज एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, मींस कि एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव शो हो रही है विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन लाजमी करें, कि बहुत सारे लोगों के नाम के साथ रोल नंबर मेंशन नहीं है। खाली रोल नंबर नहीं, नाम और रोल नंबर। ठीक है, नेम विद रोल नंबर आपने मेंशन करना है, जैसे बाकी लोगों ने किया, अब्दुल्ला तैयब ने जैसे लिखा हुआ है, जैसे शाहजेब ने लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी अपने नाम और रोल नंबर दोनों मेंशन करें और उधर प्रेजेंट लिख दें चैट में। ठीक है जी, क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का?
सर ये वाइल जो लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि वाइल इज ए स्मॉलर और इक्वल टू 10। देखें लूप मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, प्री कंडीशनल लूप और पोस्ट कंडीशनल लूप। जो प्री कंडीशनल लूप है उसमें दो लूप्स होते हैं, मसलन एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तो एक लूप आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था या लास्ट लेक्चर में आपने उसको स्टडी किया था लास्ट वीक। और अब जो है दूसरा लूप है जो कि प्री कंडीशनल लूप है जिसको हम व्हाइल लूप बोलते हैं। इन दोनों को हम यूज करते हैं प्री कंडीशंस में, यानी उस वक्त यूज करते हैं जब आपको प्री डिफाइन हो कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको अननोन होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइम आपने एग्जीक्यूशन करनी है, तब भी आप व्हाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम लाइक फॉर लूप है, लेकिन मैंने इसका सिंटैक्स को यूज करते हुए उसकी यानी फॉर्मेट को चेंज किया है, मतलब व्हाइल में कन्वर्ट कर दिया और वही प्रोग्राम आपका व्हाइल में डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, व्हाइल को यूज करते हुए आपका आउटपुट सेम जनरेट कर रहा है। क्लियर? सर ए प्लस प्लस से वो कैसे इनफाइनाइट से मतलब कि सिर्फ 10 तक? देखें अगर मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, अगर मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, आप देखें मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया तो ए की वैल्यू हर बार क्या रहेगी? 1, क्योंकि हमने ए को 1 दिया हुआ है। और हर बार ए जो है 10 से लेस होगा, यानी 1 जो है वो 10 से लेस होता है हमेशा, और हर बार 1 प्रिंट होता रहेगा। दोबारा आएगा फिर 1 लेस है, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 लेस है, फिर प्रिंट होगा। इस तरह इन्फिनिट टाइम वो Yes. एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन में आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे देखें स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1। हाँ जी, शो हो रहा है 1 आपको इन्फिनिट टाइम? यस Yes, sir. सर। क्यों? इसकी रीजन क्या है? हर बार 1 नहीं रहता है और 1 हमेशा 10 से लेस है। ठीक है, Yes. 1 हमेशा तो 10 वो से, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो लूप उसको करता रहेगा एग्जीक्यूट। जी जी जी, कंडीशन और फॉल्स हमने उसको, कंडीशन दे दिया प्लस कर दिया है। कंडीशन क्योंकि उसको फॉल्स मिलती नहीं है, प्लस प्लस करने से उसकी कंडीशन यानी ना वैल्यू ये जो जनरेट होगी फॉल्स हो जाएगी। पहले फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन अप टू 11। जैसे 11 होगी लूप फॉल्स होगा। अब यहाँ पे मैं एक और अगर काम करूँ, अगर वो चल पड़े, मैं एक और काम आपको करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ नहीं। चलिए ये वो अभी इधर मैं डिबगिंग मोड में आपको रन करके दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे प्रॉपर इसने वर्क नहीं करना, तो मैं इसकी सेटिंग करके ना आपको डिबगिंग मोड में भी रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये आइडिया हो गया आपको कि किस तरह से आपने उसको यस इंक्रीमेंट करना है और कंडीशन किस तरह से वेरीफाई होनी है। ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ पे अब नेक्स्ट जो लूप था मेरे पास, सॉरी जो मेरे पास प्रोग्राम है फाइबोनिक सीरीज है। फाइबोनिक सीरीज का तो पता है ना, ये आपके सामने एक लिखी हुई है फाइबोनिक सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 13। ये है ज़हन में, मैथ में पढ़ी होगी आपने। यस सर। हाँ नहीं जी मैथ सर में के नहीं आप पढ़ी। पहले जो फर्स्ट टू Sir, no. नंबर है उनको प्लस करना है तो थर्ड नंबर आएगा, फिर सेकंड और थर्ड को प्लस करना है तो फोर्थ आएगा। आई बिल्कुल थिंक ठीक ऐसे है, है। बिल्कुल ठीक है। यानी इन 0 और 1 को आप ऐड करें तो 1, और इन दोनों को आप 1 और 1 को ऐड करें तो आपके पास 2, और इन 1 और 2 को ऐड करें तो आपके पास 3, और 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5। यानी एक प्रीवियस नंबर आपने छोड़ना है, प्रीवियस नंबर छोड़ना है और आगे एक स्टेप मूव करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इनको जनरेट करना है। आपने बताना है कि पहले फॉर लूप से करना है या व्हाइल लूप से करके दूं आपको? While से कर दें सर फॉर पर. लूप से कर लें।
चले मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको। और जो लॉजिक है वो किस तरह से है, यानी कि आपके पास ए, आपके पास अगर ये 0 है और बी आपके पास ये है 1, तो सी क्या होगा, यानी नेक्स्ट वैल्यू सी कंसीडर कर सकते हैं आप। क्लियर? और यहाँ पे मैं सी को लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लिख सकता हूँ। लॉजिक यस तो सर। यानी इसको मैंने ए कंसीडर किया, इसको मैंने बी कंसीडर किया, और ये जो थर्ड वन है उसको सी, और सी में क्या है ए प्लस बी, ऐसे ही है। यस अच्छा चलें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए बी एंड सी। ठीक है, ए को मैंने क्या असाइन करना है 0, और बी को क्या असाइन करूंगा 1। क्लियर? अब शुरू में मैंने इन दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले भी तो करना है। ठीक है, ये तो सम वाला फॉर्मूला है, सारे ये सम हो रहे हैं, इसका मतलब इस पे हमने लूप चलाना है, क्योंकि इस पे c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ये भी c इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। यानी ये हमारा एक ऐसा लॉजिक होगा जिसको हमने बार बार रिपीट करना है। जो चीज रिपीट में आएगी उसको हम लूप में डालेंगे, तो जो चीज बेस है उसको हम वैसे ही प्रिंट करेंगे। यानी बेस जो हमारे पास 0 और 1, ये हमारे पास बेसिक वैल्यूज है, इनकी बेस पर थर्ड वैल्यू जनरेट हो रही है। फिर इस वैल्यू को आप ड्रॉप करेंगे और इन दो को पिक करेंगे, फिर इनकी बेस पर ये नई वैल्यू जनरेट होगी। ओके? यस अच्छा, तो जो हमारे पास बेसिक वैल्यूज हैं उनको हम एज इट इज प्रिंट कर रहे हैं, ए, और उसके बाद मैं स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं बी प्रिंट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास 0 और 1 डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, आप इसको वेरीफाई करें। सिंपल है, सिंपल प्रोग्राम कि आपने अभी जस्ट 0 1 डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, स्क्रीन पर आपके पास 0 1 शो हो रहा है। अच्छा, अब आप बता सकते हैं रिमेनिंग वैल्यूज कितनी है, ये कितनी वैल्यूज हैं? 6 सर। 6 वैल्यूज। 5 6 दोबारा देखें, 2 तो मेरे पास वैसे प्रिंट हो गई हैं, उसके बाद बाकी कितनी रह गई हैं वैल्यूज? 6 वैल्यूज। 6 वैल्यू। मैं यहाँ पे फॉर लूप अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे इंट आई कितने, कहाँ से स्टार्ट लूँ, 1 से लेकर 6 तक। 30 6 तक आई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने सी प्रिंट करना है, यानी थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी ये वाली पहली वैल्यू, यानी लूप के लिए ये पहली वैल्यू। ये पहली वैल्यू कैसे आएगी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें सी में क्या रिजल्ट आया होगा, 1 1, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम इसी को इस कोड को ऐसे ही रहने देते हैं और लूप को रन करते हैं, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम 1 1 को 6 टाइम शो कर देगा, 6 टाइम 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखना है तो देख लेते हैं। यस ये देखें जी, 6 टाइम 1 आ गया। ओके, 0 1 तो पहले था, आगे 6 1 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं इसके साथ स्पेस भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि ना आपको सेपरेट शो हो वो। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मेरे पास जो सेकंड वन ये वाला है, ये 2 कैसे आएगा, ये 2 आएगा, इसको पिक करना है और इसको पिक करना है। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल था, बी के इक्वल, और ये किसके इक्वल था, सी के, ऐसे ही है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अगर यही यूज करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक ये वैल्यू है, इसको हम ए बना देते हैं, इसको हम बी बना देते हैं, और इसको हम सी बना देते हैं, ऐसे ही है।
यस सर। तो यहाँ पे मैं इसी लॉजिक को डेवलप करते हुए जो हमारे पास ए था उसको मैं बी बना देता हूँ, बी असाइन कर देता हूँ, और जो हमारे पास बी था उसको मैं सी असाइन कर देता हूँ। और दोबारा जब ये रोटेट होके आइट्रेशन परफॉर्म करेगा तो ए भी चेंज हो चुका होगा और बी भी चेंज हो चुका होगा। अब देखें, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद देखें जी आपके पास स्क्रीन पे ये देखें जी आपके पास सीरीज जनरेट हो गई है। अब जो पहली वैल्यू पहले 01 था उसके बाद हमने स्पेस नहीं दी, अब दोबारा अगर स्पेस देंगे तो उसके मुताबिक आउटपुट सेम जनरेट हो जाएगा। क्लियर? मैं कोडिंग की तरफ वापस जा रहा हूँ। अब व्हाइल लूप के साथ हम करेंगे, ठीक है। अब व्हाइल में कैसे करेंगे, इंट आई जो हमने लिखा था उसको हम वहां से अंदर से खत्म करेंगे इधर से, और यहाँ पे हम व्हाइल प्लेस करेंगे फॉर की जगह, और यहाँ से इनिशियलाइजेशन भी खत्म कर देते हैं, सिर्फ कंडीशन को रखेंगे, और इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस भी चेंज कर दिया हमने, और यहाँ पे जस्ट आई प्लस प्लस लिख दिया। और करें सारा प्रोग्राम व्हाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कंप्लीट प्रोग्राम व्हाइल में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है सबको? सर क्वेश्चन है हमने किसी? व्हाइल की हाँ जी। पहले जो इससे पहले वाला प्रोग्राम था उसके अंदर हमने कंडीशन तो दी हुई थी कि 6 से लेस देन और इक्वल टू हो, हाँ लेकिन जो आंसर आया उसके अंदर तो उससे बड़ी वैल्यूज भी आई, तो वो कैसे? नहीं, बड़ी वैल्यू देखें वो रिपीट हो रहा है ना, ये लॉजिक रिपीट हो रहा है, ये वाला, ये देखें ये लॉजिक रिपीट हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि पहला आपके पास ए और बी था, ए और बी को हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया इस लाइन में, ठीक है। जब हमने सी प्रिंट करना है तो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा, यानी सी को प्रिंट करने के लिए ए प्लस बी करना है, तो इसको मैंने सी कंसीडर किया है, तो ये ए प्लस बी मैंने करने के बाद सी आउट कर दिया सी को। उसके बाद जब मैंने इस वैल्यू पे आना है, जब मैंने इस वैल्यू पे आना है तो मेरे पास अब ये सी होना चाहिए, तो इसको मैंने सी इस तरह से कर दिया, और जो बी था मेरा अब वो ए में चला गया, यानी ए बन जाए। अब ये पहली वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू ये होगी, तो ये जो पहले आइट्रेशन में हमारे पास सी थी अब वो बी बन गई है। क्लियर? यानी हमने एक वैल्यू को छोड़ना है और दूसरी वैल्यू को पकड़ना है। लेकिन इस लिमिट का क्या होगा, ये जो हमने 6 वाली लिमिट अप्लाई की हुई है? ये क्योंकि हमारे पास है टोटल नंबर्स कितने, वैल्यूज कितने इस सीरीज में? 8 8 8 है ना, ये 8 Yes, वैल्यूज है। इनमें से 2 तो हमने डिस्प्ले कर दिए, ये वाले ए और बी, Yes. यानी पहली वैल्यू 2, बाकी जितनी बच गई उतना लूप चला देना। यस सर। अगर अब अगर मैं इसका नेक्स्ट वैल्यू अगर आप लोगों से पूछूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी? 8 प्लस 13 कितना होता है? 21. 21। तो यहाँ पे 21, तो एक वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दें, 7 कर दें, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद कंपाइल, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे स्क्रीन जरा मैं शेयर कर देता हूँ आपके सामने। अब गौर करें स्क्रीन पे, ठीक है। क्लियर? समझ आ गई? Yes, sir. यानी जितनी नंबर ऑफ आपके टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स आपने जनरेट करनी है उसके मुताबिक आपने अपना लॉजिक डेवलप करना है। ओके, अच्छा जी। फैक्टोरियल का किस किस को पता है? फैक्टोरियल का पता है आप लोगों को?
मैं भूल गया है। while लूप को यूज करते हुए फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल के लिए जो मेरे पास मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही है। यानी अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी आपने तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है जो कि उस नंबर से स्टार्ट होते हैं और 1 तक फॉरवर्ड, यानी 1 तक अप्रोच करते हैं। 5 से लेकर 1 तक आपने तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप 5 फैक्टोरियल को लिखना चाहते हैं, 5 फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर में, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है जी, कम्यूटेटिव लॉ उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। यानी 2 3 द 6 होता है, 3 2 द भी 6 होता है। ओके, फैक्टोरियल का क्लियर है? ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। सर ये 6 वाला बता दें, 6 लाइन नंबर वाली लाइन का। कौन सी? ये 6 नंबर पे सर जो लाइन लिखी है n फैक्टोरियल ये इज इक्वल टू ये n। वाली, ये जी सर, ये फॉर्मूला जी मैंने सर लिखा है यही वाली। उसका, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला मैंने लिखा है। ये मैथ में आपने और पढ़ा सर इसके होगा अकॉर्डिंग नीचे वाली दोनों फार्मूले जी। ये में देखें ना, ये देखें आपके पास क्या है, जो बाय डिफॉल्ट, मैं अब आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो 0 फैक्टोरियल होता है वो भी 1 के इक्वल होता है, और जो 1 फैक्टोरियल होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। ये बाय डेफिनेशन। मैं यहाँ पे अगर मैं स्टेरिक लगा दूं और इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये आपके पास और यहाँ पे स्टेरिक, ये जो मेरे पास है ये मल्टी लाइन कमेंट्स में मैंने लिखा है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। इसमें मैंने मेंशन किया है कि एक फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक मैं ये लिख सकता हूँ। जवाब तो दें। यस सर। सर हमने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा हुआ मैथ में। चले, मैंने आपके सामने फार्मूला उसका लिख दिया, डेफिनेशन उसकी लिख दी है कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और फैक्टोरियल किसी भी पॉजिटिव नंबर का होता है, ठीक है, नेगेटिव का नहीं होता। पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल जी। सर वो फौजिया का मैसेज आया है कि 0 इंटू 0 जो 0 होता है, तो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो सकता है? मैंने कब कहा है 0 फैक्टोरियल? अच्छा, 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन 1 है। 0 इंटू 0 ही होता है। जब आप फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा, बाय डेफिनेशन 1 होता है। अगर 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन सर फैक्टोरियल में हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रीवियस नंबर नहीं से। नहीं, मैंने आपको बताया बाय डेफिनेशन 1 है, बाय डेफिनेशन, डिफाइन है, अंडरस्टूड है, इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ तक आप देखें ना, इसको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। 5 फैक्टोरियल, ये आपके सामने है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैंने इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख दिया है, सही है। यस सर। देखिए सर जैसे कांस्टेंट होता है वैसे ही ये फैक्टोरियल भी होता है। जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपके पास फैक्टोरियल है, ये मैंने 5 फैक्टोरियल को इस फार्मूले के मुताबिक लिख दिया। लाइन नंबर 7 पे देखें,
और लाइन नंबर 13 पे देखें एक जैसा ही है। जी सर। चलें अब 5 माइनस, ये इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? इसी तरह 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। 1 के। अब वापस बैक ट्रैक चलते हैं, बैक ट्रैक आप करें तो आपके पास ये 2 इंटू 1 आ गया, 1 फैक्टोरियल की जगह 1 आ गया, और इसको प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2। अब 2 फैक्टोरियल निकला है जो कि 2 के इक्वल है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया? 6 के। और 3 फैक्टोरियल बैकवर्ड हम मूव करते जा रहे हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 6। ये 6 हमने लिख दिया, इनको प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 24, ठीक है। तो बैकवर्ड ट्रैक हमारा जो होगा वो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 24 के। तो इस तरह से आपका आंसर 120 जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। अच्छा जी, ये आपके पास इस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेशन है। अब हम ये करते हैं कि हम यूजर से एक वैल्यू डिमांड करेंगे। यूजर से वैल्यू डिमांड करने के लिए इंट नम, जो भी नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना है, सी आउट एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मैं उसको सीन करता हूँ, स्कैन करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने स्कैन कर लिया, अब नंबर मेरे पास आ गया। अब मुझे पता है वो नंबर जो है वो जो प्रोडक्ट मैंने लेनी है, प्रोडक्ट हमने 1 टाइम तक जाना है ना, 1 टाइम। अगर 0 होता है तो सारा ही 0 हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है मुझे कि जो प्रोडक्ट है कितने टाइम्स होती है, या इस तरह से कंसीडर करें 1 से लेकर 5 तक। अगर 5 आपके पास फैक्टोरियल 5 नंबर है तो कितनी प्रोडक्ट परफॉर्म होनी है, या इस केस को देखो 5 टाइम्स। 5 टाइम होनी है। मतलब ये 4 आपके सामने 4 लिखा हुआ है ना, आपके सामने 4 लिखा हुआ है। आप इसको 4 टाइम भी कर सकते हैं, 5 टाइम भी कर सकते हैं। अगर 5 टाइम करने हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ऐसे ही है। यस सर। फिर यस सर। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हम एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू इनिशियली 1 रख देते हैं, ठीक है। अब हमने लूप की मदद से हमने लूप चलाना है, तो लूप कितने टाइम चलना है? अगर 5 टाइम। जी 5 टाइम सर। अगर नंबर 5 है तो 5 टाइम चलेगा, अगर नंबर 6 है तो 6 टाइम चलेगा। 6 टाइम चलेगा। इट मींस नंबर टाइम वो लूप ने एग्जीक्यूट होना है। तो लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लूप का आई, और आई में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ से देनी है? आपने ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, या ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, आपने बताना है। लाइन नंबर 11 पे है, लाइन नंबर 19 पर है। 19 वाला करना है सर, बल्कि सर 11 वाला करें। 11 19 वाला वाला पहले भी किया, 11 वाला करें। यानी नंबर से लेकर 1 तक जाना है, ठीक है।
उस नंबर से लेकर 1 तक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो हम नंबर से स्टार्ट लेंगे, उसका इनिशियलाइजेशन हमने आई को नाम असाइन किया, उसके बाद वाइल, अब जो आई है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये 1 से लेस नहीं होना चाहिए, 1 के ग्रेटर होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? और ब्रैकेट लगाएं सिंटैक्स के मुताबिक। उसके बाद आपको पता है कि फर्स्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है एफ को किसके साथ, आई के साथ। एफ में क्या था, एफ में आपके पास क्या है 1, ऐसा ही है। और भाई एफ में क्या है 1 f is equal to 1 sir 1 f is equal to 1 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, आई से। आई में क्या है नाम, number हम नंबर नाम पुट करेंगे। वो 5 है, वो जो हम इनपुट करेंगे, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा। मतलब 5 हमने इनपुट किया है, तो 1 इंटू 5 5, तो आंसर 5, तो ये वाला आंसर 5 आ गया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आई को हम करेंगे माइनस माइनस, क्योंकि अब 4 आई ने 4 की तरफ जाना डिक्रीमेंट करेंगे, जी, डिक्रीमेंट करेंगे मैंने कहा। इंक्रीमेंट करेंगे। और जब आई 4 होगा तो 4 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल ट्रू होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 हो जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। और फिर आई में क्या आएगा 2, यानी 3 आएगा। पहले आपके पास 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 आ गया। तो दोबारा कंडीशन वेरीफाई होगी, 3 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ट्रू है। तो फिर आपके पास आंसर था 20 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हुआ 60। अभी 60 हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 हो गया। यस सर 60 हो गया। और उसके बाद आई में क्या आएगा 2 आएगा, 2 ग्रेटर देन 1 है, ट्रू। तो फिर आपका 60 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 120 आंसर। अगेन एफ में, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ लिखने का मकसद ये है कि हमें प्रीवियस रिजल्ट चाहिए। प्रीवियस रिजल्ट जो भी होगा वो यहाँ पे शो होगा और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह जैसे ही आपका आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपके पास 120 इंटू 1, आपका आंसर 120 ही रहता है। और जब आई इज इक्वल टू 0 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगा और बाहर कंट्रोल वापस बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि आपका जो फैक्टोरियल है वो एफ में आ चुका है, द फैक्टोरियल इज, ठीक है जी। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कंपाइल करते हैं, इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैं 5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास, मैं नई स्क्रीन शो करता हूँ। ये देखें जी, आउटपुट स्क्रीन पे आपके पास जो भी पॉजिटिव नंबर आपने दिया, मैंने 5 दिया और उसका आंसर उसने कैलकुलेट करके 120 मुझे जनरेट करके दे दिया। ठीक है जी, क्लियर है जी। सर ये तो लूप थी, तो ये आगे नहीं होना चाहिए था इसका, मतलब 4 के साथ भी, 3 के साथ भी और 2 के साथ भी। वो अगर आप इंडिविजुअल वर्किंग शो करना चाहते हैं तो लूप के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये